इसलिए मैं कहता हूं क्या हो रहा है जमालपुर, हमारे नेता सब बैठे हुए, मैं इनको बताना चाहता हूं पटना के गलियारे में नेता है, तरह तरह के नेता है, लेकिन हमारे यहां हम समझते हैं कि यहां हमारे कई साथी नौजवान आए हुए, हम पान हो गए, आरक्षण का सुविधा मिल गया, लेकिन जमालपुर कारखाना में सैकड़ों नौजवानों का भविष्य लटक गया, सैकड़ों नौजवानों का भविष्य लटक गया। हमें सर्टिफिकेट मिला पान का, सी और कलेक्टर ने हमें अनुसूचित जाति बनाया, लेकिन जमालपुर रेल कारखाना में का आला अफसर नाजायज तरीके से कहता है, अरे इसको तो बहुत हम हिलाए हैं, इतना हिलाए हैं कि आरपीएफ वाले को कह दिया कि सुबोध साथी अगर गेट में घुसे तो हमको फोन कर दो, और वो चैम्बर छोड़ के भाग जाता है। कितना दिन तक भागेगा? यह भी मैं आप लोगों के सहयोग से आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन सब किया था। इसका जो है ईंट से ईंट बजाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन भाइयों के लिए जिसका जमालपुर कारखाना में ज्वाइनिंग होना है, हम अनुसूचित जाति में, भारत के संविधान में हम अनुसूचित जाति के दायरे में आते हैं, लेकिन ये जमालपुर का रेल कारखाना का जो आला अफसर है ये सामंती है, और ये सामंती ये कहता है कि आप अनुसूचित जाति में नहीं हो। इससे मैंने पूछा कि हम कौन जात है, हमें कोई यही बता दीजिए, हमें जौन जात है उसी का सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। भारत के संविधान में पान अनुसूचित जाति में है, बिहार के संविधान में पान अनुसूचित जाति में है, हम कौन में है बताइए? धरना प्रदर्शन घेराव करे। और हमारी योजना थी कि जमालपुर में जितना एक समय हुआ करता था आजादी के बाद कि जमालपुर रेल कारखाना में 100 में 75 आदमी हमारे समाज के कर्मचारी हुआ करते थे, और आज भी हम आपन दर्जा में है। लेकिन मैंने योजना बनाया था और योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था। मैंने घेराव किया, धरना दिया, और मैं जागरूक करके जमालपुर कारखाना के हर गेट को जाम कर देते, जमालपुर कारखाना को रोकते, तब हमारा अधिकार मिलता। लेकिन हमारे कुछ नेताओं के इशारे पर हम एक तरफ आंदोलन कर रहे थे और एक तरफ कुछ नेता आए, तथाकथित नेता, वो चाय पी लिए CWM का और बोले ये कुछ करेगा सुबोध साथी, जो हम ही इसको बनाए नेता। मित्रों, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं। हमारा अधिकार का बात छोड़ दीजिए, आखिर मेरे नौजवानों का क्या होगा, इस पर मंथन करना पड़ेगा। और हर जुल्म का एक ही इलाज है, अब हर जुल्म का एक ही इलाज है, और वो है आपके बीच का नौजवान, आपके बीच का लड़ने और मरने वाला, आपके बीच का लोग जब ऊपर नहीं जाएगा तब तक इस समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, हमारे अतिथि बहुत बैठे हुए हैं, लड़ाई अभी बाकी है, लड़ाई का भी शुरुआत हुआ है। हम लोगों को आगे बहुत लड़ाई लड़ना है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना है, और वह कैसे एक रूप में अधिकार की लड़ाई नहीं। हम ऐसे हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में आज भी हम आर्थिक, शैक्षणिक और जो है राजनीतिक गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, इससे हमें बाहर होना है। इसलिए हम अतिथियों से हम बात कराएंगे, लेकिन एक प्रस्ताव जो है हम चाहते हैं, अगर मेरा प्रस्ताव अच्छा लगे, हमारा प्रस्ताव अच्छा लगे, हमारे खिलाफ लिखा पर SC/ST यूनियन के अध्यक्ष चांद सिंह पासवान का मैं इस मंच से विरोध करता हूं, और विरोध इसलिए करता हूं
आपने हमारे जाति के नाम, हमारे जाति के ऊपर लिखने का काम किया है। आपने बेवजह हमें परेशान करने का काम किया। मैं 15 सूत्री प्रस्ताव बनाया हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हाथ उठा करके इस प्रस्ताव को पास करिएगा, ताकि हम लोग मजबूती से इस योजनाबद्ध तरीके से इस काम को कर सके। प्रस्ताव नंबर 1, आज 580 चौपाल जनाधिकार मोर्चा द्वारा आहूत 29 दिसंबर 2019 को मारवाड़ी धर्मशाला जमालपुर में आयोजित राजनीतिक हिस्सेदारी सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव है। पहला है, देश आजादी के पश्चात बिहार प्रदेश में समाज का लगभग 50 लाख आबादी के बावजूद 72 वर्षों तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने उम्मीदवारी देने में इसकी उपेक्षा की है। इसकी घोर निंदा की जाती है। क्या सही है? दूसरा, आगामी 2020 के विधानसभा चुनाव में आबादी के अनुसार जो पार्टियां उम्मीदवारी में हिस्सेदारी संपूर्ण बिहार का देगी, संपूर्ण बिहार का एक मुश्त वोट उसी पार्टी को दिया जाएगा। अगर पूर्व की भांति पुनः किसी भी पार्टी से संतोषजनक उम्मीदवारी नहीं दी जाती है तो मोर्चा के द्वारा वो संपूर्ण बिहार में वैसे 36 विधानसभा क्षेत्र जो इस जाति बहुल है वहां स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा कर जनता के सहारे संघर्ष किया जाएगा। क्या इस प्रस्ताव से सहमत है? प्रस्ताव नंबर 3, बिहार की राजधानी पटना के विभिन्न गलियारों में भिन्न भिन्न नामों से जातीय संघ चलाने वाले वैसे नेताओं की निंदा की जाती है जो तो न खुद कभी चुनाव लड़ा, न ही वो किसी पार्टी का अपने पार्टी समर्थक से उस पार्टी से किसी स्वजाति को उम्मीदवारी सुनिश्चित करा सका, और न ही भविष्य में कोई उम्मीद की जाती है। वो सिर्फ मुट्ठी भर समर्थकों के सहारे अपने आप को स्थापित कर किसी पार्टी से कुछ व्यक्तिगत लाभ लेने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। इसकी घोर निंदा की जाती है। क्या सहमत है? पटना के विभिन्न नेताओं से आग्रह किया जाता है वो भिन्न भिन्न नामों से जातीय संगठन चलाकर बिहार के जनादेश को खंडित करने के बजाय एक साथ एक मंच पर आकर संघर्ष करें, ताकि स्वजातीय संगठन को मजबूत किया जा सके। वरना ऐसे नेताओं का बहिष्कार कर खुद जिलावार संगठन तैयार कर संघर्ष किया जाएगा। स्वजातीय संगठन के एकीकरण की स्थिति में मोर्चा उसमें सहर्ष सहमति समाहित होगी तथा एकीकरण का प्रयास करेगी। इसके लिए हम केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत करते हैं। अगर पटना में सब नेता एक होते हैं तो हम लोग उसके साथ जाएंगे। यह प्रस्ताव सही है? हाँ। चलिए, दूसरा, स्वजातीय संगठन के वैसे लोगों को ही पंचायत से लेकर प्रदेश अध्यक्ष पद पर मान्य समझा जाएगा, जिसे आम सभा बुलाकर आम सहमति या चुनाव प्रक्रिया के तहत चुना जाएगा, न कि किसी जातीय संगठन के नेताओं के द्वारा मनोनीत किए गए लोगों को, क्योंकि प्रदेश स्तर पर एक नहीं अनेक संगठन चलाया जाता है। मेरा कहना है कि मेरा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश तांती होंगे कि कुशेश्वर बाबू होंगे। कुशेश्वर बाबू कहाँ है? भूल गए, चले गए क्या? अच्छा, कुशेश्वर बाबू से निवेदन है कि मंच पर आ जाए। कुशेश्वर बाबू, अच्छा, तो यह है कि वो पंचायत, ये जिला का अध्यक्ष कौन होगा ये जमालपुर के लोग ने तय करेंगे, मुंगेर के लोग ने तय करेंगे कि हम एगो चिट्ठी दे देंगे वो जिला अध्यक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जिला का अध्यक्ष, प्रखंड का अध्यक्ष, जमालपुर का अध्यक्ष उसको मानेंगे जो जिसको हम चुनेंगे वो हमारा अध्यक्ष होगा। उसके बाद छठा है, आजादी से ही लंबित अनुसूचित जाति की मान्यता की मांग को 2015 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पूरा करने के लिए उनको धन्यवाद दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री को
धन्यवाद दिया जाता है कि हम लोगों का अनुसूचित जाति का मामला पूरा कर दिया। प्रस्ताव संख्या 7, जमालपुर कारखाना सहित वैसे अन्य विभागों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया जाता है जो 5 अनुसूचित जाति की मान्यता देने में आनाकानी कर रही है, और वैसे विभागों के खिलाफ मोर्चा के द्वारा निर्णायक आंदोलन करने का भी प्रस्ताव पारित किया जाता है, क्योंकि भारत आजादी के समय से ही बिहार में 5 जाति के सदस्य हैं और उसका विभिन्न प्रखंडों में प्रमाण पत्र भी बनते आ रहा है, जो भारत सरकार के अनुसूचित एवं बिहार सरकार के अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक संख्या 20 पर अंकित है, जो भारत के संविधान स्वरूप मान्य है। और इस दस्तावेज का सभी साक्ष्य मोर्चा के अध्यक्ष सुबोध तांती के पास उपलब्ध है। अगर कोई पदाधिकारी देख रहा 1972 से लगातार अभी तक अनुसूचित जाति का जितना प्रमाण पत्र बना है उसका साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध है। यह प्रस्ताव पास किया जाए। चलिए ठीक है। आज जमालपुर रेल कारखाना SC/ST यूनियन के अध्यक्ष श्री चांद सिंह पासवान द्वारा 5 जाति के खिलाफ लगातार पत्राचार कर 5 जाति को परेशान करने के लिए श्री चांद सिंह पासवान की निंदा की जाती है। साथ ही 5 जाति के सभी सदस्यों से आग्रह किया जाता है ऐसे व्यक्तियों से व्यक्तिगत संबंध भी न रखे जो गलत तरीके से 5 जाति को परेशान करने का काम कर रहे हो। साथ ही रेलवे विभाग से मोर्चा मांग करती है कि जमालपुर कारखाना SC/ST यूनियन की मान्यता समाप्त की जाए, क्योंकि ऐसे इसमें अधिकतर पदाधिकारी सेवानिवृत्त होते हैं। क्या हमारे खिलाफ जो लिखा परियोजना के खिलाफ बोला जाए। चलिए उसके बाद 9 नंबर, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 जाति के लोगों के साथ कई अप्रिय घटना घटी, जिसमें प्रमुख रूप से सारोबाग पंचायत के तात्कालिक